हेलो दोस्तों, नमकीन किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं तिल पूड़ी। इसको हम खर पूड़ी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस तिल पूड़ी को बिल्कुल भी ठंडी के मौसम में आराम से खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए क्या लेना है। हमें लेना है 100 ग्राम शुगर यानी चीनी और 100 ग्राम भुना हुआ तिल हमने सफ़ेद ले लिया है। और 1 चम्मच हम यहाँ इलायची पाउडर, थोड़ा सा हमने फ्रूट को ले लिया है। आप चाहें तो फ्रूट नहीं भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर और तिल और शुगर से आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ गेहूं का आटा 250 ग्राम ले रहे हैं। 1 चम्मच उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीक़ा से गूँथ लेंगे। हमने रिफाइंड ऑयल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारी पूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल मुलायम होंगी और हम जिस तरीक़ा से रोटी के आटे को डो बनाते हैं उसी प्रकार से हमको इसका भी डो बना के आधे घंटे के लिए हमें इसको रख देना है। तो दोस्तों, हमें इसको कड़ा नहीं सानना है, नहीं तो हमारी पूड़ियाँ जो है फट जाएंगी, क्योंकि हमारे ये भुरभुरे टाइप के होते हैं जो भरावन है। तो इसलिए हमें इसकी आटा जो है बिल्कुल भी मुलायम से चाहिए। तो मुलायम ही हम इस सानेंगे, क्योंकि अगर आप किसी आलू की पूड़ी बनाते हैं या तो फिर दाल की पूड़ियाँ बनाते हैं तो वो कुछ गीले रहते हैं। तो हमारा थोड़ा सा आटा अगर ऊंचा नीचा हो जाए, कड़ा या मध्यम, तो वो चल जाते हैं। लेकिन ये भुरभुरे टाइप के जो हैं इसके भरावन हैं, इसलिए हमें इसके आटे को बिल्कुल भी मुलायम सा सान लेना है। तो ये हमारा सबसे पहला सीक्रेट है दोस्तों। तो इस सीक्रेट को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अब आटे को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं, जिससे ये और भी मुलायम हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपने फ्रूट को हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। क्योंकि ये सिलबट्टे पे इसलिए मैं पीस रही हूँ, क्यों मिक्सी में ये जो है अपने तेल को छोड़ेंगे तो थोड़ा सा मिक्सी हमारी बचने लगती है। अगर बहुत ढेर सारे हों तो पीस जाते हैं, ये थोड़े से फ्रूट हैं तो हमारे नहीं पीस पाएंगे। तो हम यहाँ सिलबट्टे पे पीस ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सासू अम्मा थी ना, तो वो बनाती थी तो सिलबट्टे पे पीसती थी। तो मैंने देखा है, आपके पास सिलबट्टे हो तो पीस लीजिए, नहीं तो आप मिक्सी में एक साथ पीस लीजिए। चीनी और जो तिल है उसको और ये फ्रूट को एक साथ जब डाल दीजिएगा ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी तरीक़ा से आपके पीस जाएंगे। अगर बारी बारी से अगर पीसिएगा तो ये अपना तेल छोड़ेंगे तो नहीं पीस पाएंगे, क्योंकि चीनी हमारा भुरभुरा होता है। तो चीनी के साथ में जो है तिल भी अच्छी तरीक़ा से पीस जाएंगे, उसके तेल चीनी सोख लेंगे और ये फ्रूट के भी तेल जो है चीनी सोख लेंगे और ये पिस जाएंगे। तो हमने जो है मिक्सी में झंझट नहीं किया, हमने सिलबट्टे पे इसको भी बुक लिया है, इसको भी बुक लिया है। क्योंकि हमने देखा था अपने सासू अम्मा को, तो मैं इसी पे बुक ले रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बुक के इसमें मिला ले रही हूँ। आप चाहें तो अगर नहीं डालना चाहें ये फ्रूट तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपको तलना चाहे दोस्तों तो महीन महीन काट के और इसको आप खड़ा भी फ्रूट को डाल सकते हैं। और हमें बनाना है तवे पे, तो हम इसको ज़रूर इसलिए भूक ले रहे हैं, क्योंकि जब हम आटा बेलने लगें तो हमारी रोटियों में ये मोटे मोटे लम्स जो है न फंसें, इसलिए मैं इसको भूक ली हूँ। और इसका स्वाद और खुशबू इतने अच्छे आ रहे हैं दोस्तों कि अभी इच्छा हो रही है कि अब हमारी पूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल भी इसी में सिलबट्टे पे ही तैयार हो गई हैं और खाने के लिए रेडी हो गई हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी देर है दोस्तों। अपने किचन में जल्दी से जाइए और मैं जिस तरीक़ा से बना रही हूँ उस तरीक़ा से आप भी बना के खाइए। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ से आपको तो दे नहीं सकती, तो आपको किचन में जाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बनाइए दोस्तों। और इस सर्दी के मौसम में तो हर दिन बनाइए। इस प्रकार से आप भरावन को एक दिन बना के रख दीजिए और 15 दिन पूड़ियाँ को खाइए और बच्चों के टिफ़िन में अवश्य दीजिए। क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठंडी भी नहीं लगेगा। और आप तो जानते हैं कि तिल हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, ये तो सभी कोई आजकल जान रहे हैं। तो अब हम आटे को भी देख लेते हैं। आटा देखिए हमारे आधे घंटे हो गए हैं और बिल्कुल भी ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार और हाथ से मसल ले रहे हैं, जिससे ये और मुलायम हो जाए। तो देखिए, आप कोई भी शीट ले सकते हैं, उस पे आप इस तरीक़ा से आप इसको मसल लीजिए। मसल लेंगे तो एकदम से मुलायम हो जाएंगे
और हमारे भरने में बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो हम इसकी इतने बड़े बड़े लोईनी काटेंगे जिस प्रकार से हम रोटियां बनाना चाहें, जितने बड़े उतने प्रकार के आप लोईनी उतने बड़े आप कट कर सकते हैं। तो मेरे को इतना बड़ा सा लोईनी बनाना है, उतना हम कट कर ले रहे हैं और इसका हम कटोरी बना के उसमें भरेंगे। तो चलिए आगे के वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस लोईनी को काट के और भरिए। तो देखिए हमारे कितने अच्छे से मुलायम फट से हमारे लोईनी कट जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आटे जो है बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल भरने लायक ये आटे हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी हमारे तरीके से आटे को गूँथिए, हमारे तरीके से इस पूरन को बनाइए और भरिए। आपके किचन में बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी और आप अच्छे ढंग से, जिस प्रकार से आप पराठे पूड़ी सुबह का नाश्ता बनाते हैं, बस उतना ही देर आपको लगेगी, आप ये पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए हमें इस तरीक़ा से भर लेना है, जिस तरीक़ा से हम सत्तू वगैरह भरते हैं ना, उस प्रकार से हमें इसको दबा दबा के भर लेना है। तो मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी। एक तो इस तरीके से हम कटोरियाँ बना लेते हैं, कटोरियाँ बना के हम इस पे रख लेते हैं, रख के हाथ से दबा दबा के इसके मुँह को घुमा घुमा के बंद कर लीजिए। अगर आपको इस प्रकार से सुविधा न पड़े तो मैं दूसरा सुविधा भी आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीक़ा से फटाफट से, आप जल्दी में हैं तो उस तरीक़ा से भी आप भर सकते हैं। देखिए इसको हम मुंह से यहाँ आटे को निकाल लिए और बीच में हमको दबाना है। ये बीच में दबाने का मेरा दूसरा सीक्रेट है दोस्तों, क्योंकि जब हम बीच में दबाएंगे तो हमारे जितने भी पूरन भरे हैं तो चारों तरफ हमारे फैल जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, किसी किसी के पूड़ियाँ में देखिए तो आधे पूरन भरे हुए हैं, आधे जो है नहीं भरे हुए हैं। तो इस तरीक़ा से, हमारे तरीक़ा से आप दबा के बनाइएगा तो बिल्कुल भी आपके चारों तरफ फैल जाएंगे। देखिए इस तरीक़ा से इसको, मुँह को दूसरा स्टेप है, इसको बंद कर लीजिए जल्दी से और बीच में इसको दबाइए, जिससे जो हवा जो है चारों तरफ, हवा से जो है चारों तरफ इसके भरावन जो है पहुंच जाएंगे और एक भी आपका कोना खाली नहीं रहेगा जहां आपका भरावन जो है नहीं पहुंचा। तो इस तरीक़ा से देखिए हमने तीसरा भी भर के मैं दिखला रही हूँ। तीसरा भी आप इसी तरीक़ा से दबा दबा के भर लीजिए, क्योंकि ये भुरभुरे टाइप के हैं, आपके फटे ना। तो ये देखिए इस तरीक़ा से मुंह आपको दबाइए और इसको रख के बीच में इसको दबा दीजिए। और हल्के हाथ से अब इसको दबाइए, क्योंकि हवा है, ज़्यादा आप दबाएंगे तो ये फट जाएंगे। और इसको बिल्कुल धीरे 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 बेलन से आप इसको बेलिए। तो जब आपका आटा मुलायम रहेगा तभी ना आपका बेलेगा इस तरीक़ा से। तो आप उसी तरीक़ा से बेल लीजिए, नहीं तो ये आपके फट जाएंगे। बिल्कुल कड़े आटे रहेंगे तो ये तीसरा सीक्रेट है, कड़ा आटा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपके फट जाएंगे। तो इस तरीक़ा से आप इसको बेल लीजिए और एक तवा बैठा के, कोई भी तवा पे आप जिस तरीक़ा से पूड़ियाँ बनाते हैं, कोई भी आप सब बनाना जानते हैं, उसी प्रकार से इसको भी बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों हम 3 बेल चुके हैं और भी हम बेलेंगे और 4 और 6 9 हमारी पूड़ियाँ तैयार हुई हैं। अब हम यहाँ एक लोहे का तवा बैठा दे रहे हैं और उस पे हम बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी तवा पे इसको बना सकते हैं और इसको तल के भी आप खा सकते हैं। बस आपको तलना में क्या है कि थोड़ा सा आप और सा हल्का सा मोटा बनाएंगे, आप इसको तल लेंगे, नहीं तो ये तेल में जो है फटने का डर रहता है, इसलिए हम तवे पे ही आसान पड़ता है। 90% आप तवे पे ही बनाइए, तो इसमें ज़्यादा आपका ऑयल भी नहीं सूखेगा और आप ये रोज़ भी बच्चों को बना के दे सकते हैं पराठे की जगह पे, आप भी स्वयं का खा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसी पूड़ियाँ हैं कि ये बूढ़े लोग भी खा सकते हैं, इनके दांत से टूट जाएंगे, क्योंकि जो हमने घी को ऐड किया है ना, उससे ये बिल्कुल भी मुलायम है। ये देखिए फूल के किस तरीके से दुम्मे हो जा रहे हैं। तो आप अगर ये चाहें तो गर्मा गर्म इसको खर सा भी बना सकते हैं, तो उसको हम खरपूड़ी भी बोल सकते हैं। जैसे इसको और सा पतला बेल लीजिए और इसको थोड़ा सा घी लगा के इसको रूखे रूखे टाइप का और बना लीजिए और गर्मा गर्म थाली में परोस दीजिए। तो आपके लोग खा सकते हैं, जो भी आपके परिवार हैं। और बच्चों के लिए मुलायम है, बूढ़ों के लिए मुलायम, इस प्रकार से बनाइए जिस प्रकार से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए किस तरीक़ा से दुम्मे हमारे सारे पूड़ी हो जा रहे हैं और कितने सुंदर कलर लग रहे हैं और अच्छे से हैं। तो खाने में भी जितने ही टेस्टी हैं दोस्तों, इतने ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और ये सीजनी चीज़ हैं, सीजन जो हैं ये जाड़े का जो मौसम है, तो इसमें हम इसको ज़रूर बनाएं। हर दिन
आप बनाइए, एक भी दिन आप इसको स्किप ना करिए, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए हमारे बन के तैयार हो गए हैं, हम गर्मा गर्म इसको हॉट केस में रख दे रहे हैं, जिससे ये गर्म रहेंगे, आप जब चाहें तब इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको कट करके भी दिखला रहे हैं कि कितने मुलायम और कितने सॉफ्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कट करके भी दिखला रहे हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है दोस्तों, कहीं भी ये पुरन जो है नहीं छूटा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आप पूरे परिवार के साथ खाइए, एंजॉय करिए। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।